दोस्तों जैसे कि हम आपके रिक्वायरमेंट पे हमेशा नक्शा बनाकर और समझाते हैं, तो इस बार आपने सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किया था 690 स्क्वायर फीट। जो आपने रूम का साइज बताया था 23 बाई 30 का, आपने सबसे ज़्यादा कमेंट किया था। तो आज इस नक्शा को हम बहुत अच्छे तरीके से रीड करेंगे कि आप इस नक्शा के माध्यम से अपना घर कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूम का साइज। तो सबसे पहले आपका ये जो प्लॉट का साइज है, ये प्लॉट का साइज है 23 बाई 30 का, 23 बाई 30 का ये आपका रूम का साइज है। 30 बाई 30 का, 23 बाई 30 का। अब ये हो गया दोस्तों। अब ये हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको 2 बेडरूम मिलता है। 2 बेडरूम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट बेडरूम, आपको इसमें 2 बेडरूम मिलता है। ठीक है, एक किचन मिलता है आपको। उसके बाद आपको एक किचन के बाद एक आपको डाइनिंग एरिया, हॉल और टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट बाथरूम जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। एक स्टेयर मिलता है जहाँ पे आप बाइक पार्किंग भी कर सकते हैं। तो अब आइए इस नक्शा को हम पहले आपको बताते हैं कि आप एंट्री कहाँ से कीजिएगा। आपका एंट्री यहाँ से होगा। देखिए, यहाँ से आप जैसे ही घर में घुसे, जैसे ही आप घर में यहाँ से घुसे, उसके बाद यहाँ पे बगल में ही आपको स्टेयर मिल सकता है। तो यहाँ पे आप सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से आप सीढ़ी से ऊपर गए, यहाँ से आप ऐसे सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से आप इसे एंट्री कीजिएगा, चढ़िएगा, ऐसे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ पे तो आप एंट्री कर लिए। एंट्री करने के बाद और यहाँ पे आप बाइक पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाइक पार्किंग के लिए भी जगह आपको दिया जाता है। यहाँ पे बाइक पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे बाइक पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइज मिलता है। हम बताएंगे कितना साइज आपका, कितना बाई कितना का सीढ़ी का साइज, ये बताएंगे आपको। रुक जाइए थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री करते हैं घर में एंट्री करते हैं आप यहाँ से आप एंट्री कर दिए घर में। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डाइनिंग एरिया और हॉल देखने को मिलता है। ये इतना पूरा बड़ा एरिया स्पेस, यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया, हॉल देखने को मिलता है। जो लंबाई में आपको जो यहाँ से और यहाँ तक का जो लंबाई है वो है 17 फीट। 17 फीट दोस्तों। एक बार हम रंग चेंज कर देते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का लंबाई है आपका 17 फीट, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का लंबाई है 11 फीट। ठीक है दोस्तों, 17 बाई 11 का ये आपको डाइनिंग और हॉल मिल सकता है। और भी इसको कितने कितने टाइप से भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन हो या कुछ भी चीज़ हो, तो आप यहाँ पे डाइनिंग हटाकर यहाँ पे लिविंग रूम बना भी सकते हैं। यहाँ पे पार्टी के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ के जस्ट बगल में आपको टॉयलेट दे दिया गया है। यहाँ पे आप टॉयलेट का और बाथरूम का दोनों का ये है आपको दिया गया है, टॉयलेट प्लस बाथरूम। इसका आप जो साइज है, हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसका जो ये चौड़ाई है 4 फीट 2 इंच का आपका चौड़ाई है, और लंबाई है जो वो है 17 फीट का आपका लंबाई है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर नहीं अब दिख रहा होगा, हम क्लियर फिर से आपको समझा देते हैं। आइए फिर से आपको बताते हैं। इसका जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो चौड़ाई है 4 फीट 2 इंच का है, और जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है वो है आपका 7 फीट का। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गए आप। और एक बात दोस्तों, हम इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और भी बता दें। यहाँ पे आप वॉशरूम के लिए, हैंड वॉश के लिए भी जगह आपको दिया गया है। यहाँ पे आप अगर चाहिएगा तो हैंड वॉश अपना कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश के लिए यहाँ पे आपको जगह दे दिया गया है कि यहाँ पे आप जैसे ही इसमें लिख लें टॉयलेट बाथरूम में, और यहाँ पे अपना हैंड वॉश आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अब आपको 2 बेडरूम मिल जाता है। मान लीजिए कि आप सिंगल फैमिली है जिसमें आपका एक छोटे बच्चे हैं, 2 आपके, एक बच्चे हैं और आपके एक वाइफ है, और मतलब हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, और आपके एक मॉम डैड के लिए। तो उसी के पर्पस से ये रूम बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे ये बेडरूम हो जाता है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए इसको बेडरूम को बनाया गया है। इस बेडरूम को आपको माता पिता के लिए स्पेशल बनाया गया है। ठीक है।
और जो दूसरा बेडरूम है उसे आप यूज कर सकते हैं। ये वाला जो बेडरूम है ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्टेबल रहेगा दोनों के लिए, इस अकॉर्डिंग से ही इसको बनाया गया है। अब इस रूम का हम लोग साइज देख लेंगे दोस्तों। इस रूम का हम आप लोग को साइज बताते हैं कि जो इसका लंबाई है वो है आपको 11 फीट का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई है 11 फीट, 11 फीट का। जो इसका चौड़ाई है दोस्तों, चौड़ाई है इसका 10 फीट 7 इंच का, इसका चौड़ाई है 10 फीट 7 इंच का इसका चौड़ाई है। सेम वैसा ही ये भी रूम बना हुआ है, 10 फीट 7 इंच इसका ये है चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और लंबाई आपको 11 फीट है दिया गया है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया आप। उसके बाद जब अब आइए, अब आपको डोर के बारे में समझाते हैं कि इस कहाँ पे कितना साइज का डोर, विंडो, ये तो आपका हम क्लियर कर दिए। थोड़ा सा किचन के बारे में आप लोग को समझा देते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे हम। किचन का जो ये चौड़ाई है, आपको चौड़ाई इसमें आपको किचन का दिया गया है 7 फीट 6 इंच किचन का चौड़ाई। और जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये है 6 फीट 10 इंच का, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको डोर के बारे में बताते हैं कि कौन सा डोर कितना फीट का है। तो ये वाला जो डोर है आपको, इसका डोर का साइज है 2 फीट 8 इंच, ठीक है। ये जो डोर है इसका साइज है 3 फीट। ये भी डोर है जो इसका साइज है 3 फीट। और यहाँ पे जो डोर है इसका साइज है 2 फीट 6 इंच, इसका जो साइज है। और जो मेन डोर का साइज है, मेन डोर सबसे मुख्य होता है, यहाँ पे इसको आपको साइज दिया है 4 फीट का, 4 फीट का। और यहाँ पे भी आपको 4 फीट का जगह स्पेस छोड़ा गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको विंडो और प्लस वेंटिलेशन प्लस स्टेयर का साइज। तो आपको जो विंडो का यहाँ पे आपको साइज देख रहे हैं, 1 मिनट हम आपको दोस्तों बता देते हैं। जो आप विंडो का साइज देख रहे हैं यहाँ पे, जो विंडो का, ये विंडो है आपका 3 फीट का, 3 फीट लंबाई 3 फीट चौड़ाई। ये जो विंडो है इसका है 3 फीट का, 3 फीट लंबाई 3 फीट चौड़ाई। ये विंडो है जो आपका 3 फीट का है, 3 फीट लंबाई 3 फीट चौड़ाई। यहाँ पे वेंटिलेशन जो आपको मिलता है 1 फीट, 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई। यहाँ पे भी वेंटिलेशन मिलता है 1 फीट का, 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। अब आपका स्टेयर आ जाता है। तो स्टेयर का टोटल आपका साइज है, तो टोटल साइज है 6 फीट का। स्टेयर का जो टोटल साइज है 6 फीट का है, ठीक है दोस्तों। और जो ये स्टेयर का पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हाइट है आपको दोस्तों, ये दोस्तों आपका हाइट है, 1 मिनट दोस्तों हम बताते हैं आपको। हाइट 13 फीट 8 इंच का ये टोटल हाइट है दोस्तों। तो यही आपका, इस अकॉर्डिंग आप अपने घर का नक्शा बना सकते हैं जो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और भी ऐसे नक्शा देखने के लिए, या और भी ऐसे आपको नक्शा देखना है या उसकी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से हर एक नक्शे के, हर एक प्लॉट साइज के नक्शा अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।